हेलो दोस्तों, नमस्कार। जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे मस्त हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एवरेज। एक टॉपिक है एवरेज, जो कि एग्जाम्स किसी भी एग्जाम बैठते हो, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, जेएसएससी, कहीं भी। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो एवरेज से संबंधित हमारा बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आपको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये सेशन आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये टॉपिक का नाम लिख लेंगे सारे बच्चे, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। एवरेज। एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत। ये हम लोग औसत कहते हैं। ठीक है बाबू लोग। तो देखो, औसत में मैंने इस पर एक दो क्लासेस में आपको मैं ऑफलाइन में दे चुका हूँ, लेकिन फिलहाल आपको ऑनलाइन में फर्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है यहाँ से दोस्तों। ये अगर आपसे क्या कि फाइंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 13 ओड नंबर्स, आप लोग भी सुनेंगे। ये कह रहा है कि प्रथम 13 विषम संख्याओं का औसत क्या हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, याद करो कि मैंने बताया था आपको क्या कि विषम संख्याओं का औसत। अगर पूछेगा सम निकालो विषम संख्याओं का, तो यह क्या होता है? एन स्क्वायर सम। जैसे अगर कोई संख्या 1 2 3 इस प्रकार से अगर दिखाई दे रहा होगा और एन तक दिखाई दे रहा होगा, एन, ठीक है दोस्तों, तो उसको क्या करना है? सम निकालने के लिए एन स्क्वायर कर देंगे हम। तो उस प्रकार से अगर ये 13 संख्याओं का अगर हमें पूछ रहा है, 13 के स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा बाबू आपका? 169। विषम संख्याओं का औसत इस प्रकार से निकालते हैं, लेकिन एवरेज अगर निकालने के लिए बोल रहा है, तो एवरेज में कुछ नहीं करना है। 169 जो हमारा हुआ, संख्या चूंकि 13 है, डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा? 13। तो इस प्रकार से हमें याद करने की आवश्यकता है दोस्तों कि प्राकृत संख्याओं का अगर हम सम करते हैं, अगर आप यहाँ पर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। प्राकृत संख्या अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से अगर आपको दिया है दोस्तों, और ये एन तक है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए पहले आपको सम निकालना पड़ेगा। तो सम इसका क्या होगा? एन इंटू एन प्लस वन बाई में क्या? वेरी गुड, ये निकलेगा, इसका सम निकल जाएगा। लेकिन मैं इसका एवरेज की बात करूं अगर बाबू, एवरेज एवरेज की बात करूं, तो एन इंटू एन प्लस वन बाई में टू तो हो गया, लेकिन जितनी संख्या है उसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो संख्या है कितनी? क्योंकि एन तक है, तो एन से मैं डिवाइड करूंगा, तो एन में क्या हो जाएगा हमारा? कट जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या कहेंगे? एन प्लस वन बाय में टू। यह कहलाता है हमारा एवरेज किसका? नेचुरल नंबर का। जैसे मैं आपसे यह कहता हूँ कि कोई भी संख्या अगर आप उठा लेते हो, जैसे 1 2 3 4, ठीक है दोस्तों, और इस प्रकार से आपको यह मैंने दे दिया कोई संख्या, सपोज 29 तक मैंने दे दिया। मैं कह रहा हूं आपसे कि इसका औसत निकालो जी। तो क्या करना होगा? 29 में एक जोड़ो, कितना आ जाएगा? 30, और बटे में क्या आ जाएगा? 2। ठीक है दोस्तों, तो ये सम निकलेगा। ये क्या निकलेगा? सम। लेकिन मैं एवरेज के लिए ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पर देखो ध्यान से। एवरेज के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको जितनी संख्या दिया दिखाई दे रहा होगा, उसमें सिर्फ एक जोड़ दीजिएगा। तो 29 दिखाई दे रहा है, तो 29 में अगर एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 30, और 30 बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा? इसका 15 हो जाएगा। तो ये रूल आपका बड़ा काम का है, ध्यान रखिएगा। इसमें हम एक चीज और समझा सकते हैं। इसमें अगर आपको ये चीज स्क्वायर में दिया हुआ, जैसे सपोज आपको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर इस प्रकार से अगर आपको n स्क्वायर तक दिखाई दे रहा होगा, तो इसका सम कैसे निकालते? तो n इंटू एन प्लस वन, और 2n प्लस वन, 2n प्लस वन, 2n प्लस वन बाई में 6, ये सब चीजें आपको याद रखने की आवश्यकता है। ये स्क्वायर अगर निकालना हो, नेचुरल नंबर के स्क्वायर, तो उसका सम निकालने के लिए दोस्तों हम यह काम करते हैं। लेकिन अगर हमें बात करना हो इसका एवरेज निकालने, एवरेज कैसे निकालोगे आप? एवरेज के लिए क्या करेंगे हम लोग? तो जितनी संख्याएं का सम है आपको यहाँ पर आप लिख दीजिए। और देखो संख्या चूंकि n तक है, तो मैं n से इसको डिवाइड करूंगा, तो n कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा एवरेज? यानी n प्लस वन, n प्लस वन, और यहाँ पर 2n प्लस वन बाई में 6 बनेगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा बाबू लोग? जैसे अगर मैं आपसे ये देता हूँ कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और इस प्रकार से मैंने आपको 20 स्क्वायर तक दिया, और मैंने कह दिया आप इसका स्क्वायर निकालो। हाउ कैन यू फाइंड इट? तो सबसे पहले आपको करना है क्या कि जितनी संख्याएं दी है मुझे एवरेज निकालनी है, सब नहीं निकालनी, एवरेज निकालना। तो जितनी संख्याएं दिखाई दे रहा 20 है, तो 20 में जोड़ो एक, कितना हो जाएगा? 21, और 20 दूनी की 40 है, 41, और बटे में 6 कर। ठीक है दोस्तों, गुना आता होगा, इस गुना को आप करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी आएगा आपका आंसर होगा। या आप छोटा भी कर सकते हो,
छोटा करने के लिए आप 3 से इसको कट कर सकते हो। 3 से अगर आप कट करते हैं तो 3 दूनी के 6 और 3 सत्ते 21। तो 21 गुने 7, 7 हो गया, 7 चौक 28, यह हो जाएगा 2 से डिवाइड करो। ये नहीं करेंगे बाबू हम लोग, इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 14 दूनी 28 हो जाएगा आपका, और 7 मतलब इतना हमारा क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो कोई समस्या यहाँ पर किसी प्रकार की आपको नहीं होनी चाहिए थे। 143.5 इज द राइट आंसर ऑफ द एवरेज ऑफ 1 to 20। किसके लिए? स्क्वायर के लिए। ये एक संख्या और आप जानिए यहाँ पर, अगर कोई संख्या मान लीजिए क्यूब में अगर दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और इस प्रकार से आपको n का क्यूब तक अगर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका अगर पूछ रहा है दोस्तों कि आप इसका एवरेज निकालिए, हाउ कैन यू फाइंड? तो पहले आपसे सम निकालेंगे, तो सम का रूल वही होता है n इंटू एन प्लस 1/2 का, ये निकाल दो आप होल स्क्वायर, ये निकाल दो आप होल स्क्वायर, ये निकल जाएगा इसका सम। ठीक है दोस्तों, कोई समस्या किसी बच्चे को? लेकिन अगर पूछा है कि एवरेज निकालो इसका, एवरेज, तो एवरेज के लिए क्या करना होगा, देखो एन स्क्वायर हो गया, ये n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यही ना बनाया दोस्तों हमारा। अब मैं एवरेज निकालना चाहूं तो संख्या कितनी है, चूंकि n तक है, तो n तक है तो मैं यहाँ पर n से डिवाइड करूंगा, तो n से डिवाइड करूंगा तो ये और ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा एक पावर, तो n इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 4, ये निकलेगा हमारा एवरेज। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या? ये सब चीजें मैं आपको शुरुआत में समझा चुका हूँ, आपको ध्यान में रखना है और काम करते हुए आगे बढ़ना है। कोई समस्या? चलिए, मैंने भी बताया है कि अगर आपको ओड सीरीज का अगर आपको सम निकालना हो तो एन स्क्वायर करो, जैसे कोई संख्या 1 2 3 इस प्रकार से n तक दिया हुआ है तो उसका सम निकालना चाहें एन स्क्वायर कर दो। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एन स्क्वायर को n से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल जाएगा। ये विषम संख्या के लिए, ओड नंबर के लिए। अगर बात करते सपोज सम संख्या के लिए, सम बोले तो एवन नंबर के लिए, तो क्या करते दोस्तों हम लोग सम के लिए n इंटू एन प्लस 1, ये सम निकालता है। सम निकलेगा किसका, सम निकलेगा किसका, इवन सीरीज का। इवन सीरीज का रूल क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1, लेकिन जब एवरेज की बात करते तो क्या होगा इसका, n प्लस 1, ये हमारा एवरेज आता है। कोई समस्या यहां तक नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो बेस था दोस्तों, ये जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया इसी पर बेस्ड था, ध्यान से देखिएगा। ये था क्या, हाँ ये था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, यही था कि पहली 13 प्राकृतिक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 13 का स्क्वायर करो 169, 169 को डिवाइड करेंगे 13 से, कितना आएगा, एवरेज 13 आएगा। यहाँ तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए थी। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि आपको मैं आपको क्वेश्चन पर सीधे लेके चलना चाहूंगा। हाँ ये था ना, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 17 नेचुरल नंबर। मतलब क्या, आपको कोई संख्या दिखाई दे रहा होगा, मयंक कुमार 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और इस प्रकार से बाबू कितना तक 17 स्क्वायर तक, ये ना बोल रहे आपको 17 स्क्वायर तक आपको सम निकालना। तो देखो सम निकालना अगर होता तो सम मैं कैसे निकालता, n इंटू एन प्लस 1, और यहाँ पर 2n प्लस 1 बाई में 6, यही करता जी, ये सम करता। लेकिन मुझे एवरेज अगर चाहिए तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, एवरेज निकालने के लिए जितनी सम आ गया है, सम को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ टर्म से। तो नंबर ऑफ टर्म चूंकि 17 तक है तो मैं 17 से डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा जो वैल्यू दिखाई दे रहा है ये हमारा सम निकल गया। लेकिन मुझे अगर इसका अगर आपको एवरेज निकालना होगा तो n से डिवाइड करेंगे तो n कट जाएगा, मतलब एवरेज का रूल हमारे पास क्या बनता है, तो n प्लस 1, और यह हो जाएगा 2n प्लस 1 बाई में 6। अब आते हैं क्वेश्चन पर लेकर, आपको बोला है 1 से लेकर 17 तक, तो n कितना हो जाएगा हमारे पास 17, यहाँ पर आप 17 कर दो, आप 17 प्लस 1 मतलब व्हाट 18, आप यहाँ पर 18 कर दीजिएगा। 17 होने के 34 प्लस 1 35 बटे में 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 3 जा 18, 35 दिया 105। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग का बना। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अभी मैं एवरेज में सिर्फ आपको लेकर इन कर रहा हूं। तो एवरेज का बेसिक फंडा आपको पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं। तो सम ऑफ गिवन टर्म्स बाई में यानी बटे में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड करेंगे, आपका एवरेज निकल जाएगा दोस्तों।
समझ पा रही है? चलिए आइए मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या स्क्रीन पर नहीं है क्या? हाँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो यहाँ से एक्चुअल में क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। एग्जाम में जो आता है प्रश्न वो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका एक्चुअली में स्टार्ट होना प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। अगर बात करते हैं हम कि द एवरेज ऑफ द, क्या सही बच्चों को दिख रहा क्वेश्चन? गुड, वेरी गुड। द एवरेज ऑफ द 7 ऑब्जर्वेशंस इज 87, मतलब 9 प्रेक्षणों का औसत जो है वो 87। इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस इज 29, लेकिन प्रथम 5 ऑब्जर्वेशंस का जो औसत है दोस्तों वो कितना है? 29 है। द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 3 इज 92, जो नेक्स्ट जो 3 है वो उसका 92 है। तो फाइंड द एवरेज या फाइंड द, आप कह सकते हैं, 9th ऑब्जर्वेशंस, मतलब 9वीं प्रेक्षण का जो मान है वो आपको बताना है। सिंपल हिंदी में वही चीज लिखा हुआ है कि 9 आंकड़ों का जो औसत है कितना है? 87 है। यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 है, अगले 3 आंकड़ों का औसत 92 है, तो 9 आंकड़ा ज्ञात करें। आंकड़ा कैसे निकालोगे? तो जो बच्चे थोड़ा पढ़ाई करके जाएंगे एग्जाम में उन्हें इसके बारे में आइडिया मिला होगा। जो बच्चे अगर नहीं पढ़े होंगे वो भी इस क्वेश्चन को बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? ध्यान से बच्चे सुनेंगे यहाँ पर। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में समझाने का प्रयास करूं तो पहले ध्यान से सुन रहे हैं यहाँ पर कि हमें क्या करना होता है एग्जाम हॉल। ठीक है, जो बच्चे पढ़े हो नहीं पढ़े हो बस इतना मालूम होना चाहिए कि अगर मैं एवरेज निकालता हूं, एवरेज, तो एवरेज क्या होता है? सम को डिवाइड करना पड़ता है नंबर से, बोलो है ना? तो अगर मुझे सम चाहिए होगा तो क्या करना होगा? एवरेज में नंबर से गुना करना पड़ेगा। ये नहीं सीखेंगे हम लोग? एवरेज को नंबर से गुना करेंगे तो सम निकल जाएगा। अब अगर हम इतना सीखे हुए हैं इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो देखो जी मेरे भाई, यह क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि 9 आंकड़ों का औसत 87, लेकिन पहले 5 आंकड़ा जो है इस घर में हम कह सकते हैं कि इस टोकरी में 5 आंकड़ा रखा हुआ है। ठीक है बाबू, 5 आंकड़ों का औसत कितना है दोस्तों? तो 79, मैंने यहां पर कर दिया 79। कोई समस्या? लेकिन अगले 3 जो आपको कह रहा है, अगले 3 आंकड़ों का औसत कितना? 92 है। तो 3 आंकड़ों का जो औसत है कितना है? 92 है। तो 5 और 3 8 हुआ, तो बचा कितना आपके पास? एक, या एक आंकड़ा जो बचा हुआ है लास्ट, जो कि 9th नंबर में है, उसी के बारे में आपसे पूछ रहा है। अब देखो 5 3 8 अब एक 9, इस 9 का जो वैल्यू दिखाई दे रहा है औसत ग्रुप में कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों? 87। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो आपको इस प्रकार से आपको काम करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपको बस इतना करना चाहिए। 5 आंकड़ों का औसत 29, 3 आंकड़ों का 92 है, हमसे यह पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या है। तो आप कुछ भी नहीं पढ़े हो लेकिन फिर भी चाहते हो कि इस क्वेश्चन को बनाए, तो एटलीस्ट आपको इतना आना चाहिए कि सम करना होगा। तो 5 में गुना करेंगे हम कितना से? 29 से। पहले आपको क्या करो दोस्तों, यहाँ पर 29 इंटू 5 कर दो। ठीक है, तो 29 इंटू 5 करेंगे तो इसको गुना मत कर लेंगे। ये मान लो कि 80 है, 80 में 5 से गुना करो कितना आएगा? 400। 400 में 5 घटा दो, कितना आएगा? 355। इसे गुना करने का आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, किस प्रकार से आप गुना करोगे। अब यहाँ पे गुना करके देखो, 9 बजे 45 के 5 बचा कितना? 4, 35 और 39 आएगा। तो शॉर्ट में गुना करने के लिए हमने क्या किया कि इसको 80 एज्यूम किया। 80 इंटू 5 400, और एक कम है तो 5 बार कम कर दो, मतलब 395 होगा। फास्ट आप करना चाहेंगे, थोड़ा सा आपको करना होगा। अब देखो 92 से गुना करना है, तो 92 से गुना कर 90 से गुना करो ना सीधे। ठीक है, 90 तिया कितना? 9 से गुना करो 3 में, 270, और 2 तिया 6, 276। ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। और नहीं तो बहुत सारे बच्चे से गुना करेंगे 2 तिया 92 इंटू 3 को साइड में कहीं ले जाते हैं, साइड में ले जाके इसको, है ना, कोना में गुना करता है। कॉपी का जो कोना होता है ना उसमें गुना करेगा सब आपको, या पीछे गुना करेगा। और 90 से 23 ये हो जाएगा आपका इस इतना। लेकिन हमें ये चीज नहीं मालूम है, 9th नंबर वाला नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इन दोनों को पहले ऐड करो आप। ऐड करने पर कितना आएगा दोस्तों? ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ये देखो कितना आ जाएगा? 6 5 11 का 1 बचा कितना? 1, 9 और 7 16, और एक 17 के साथ बचा कितना? 1, 3 2 5 और 1 6, 671 आया। ठीक है, अब देखो पूरा अगर हम बात करें आपसे, यहां से यह दूरी, यहां से यह दूरी, ये देख रहे हैं, और यहां से यह दूरी मिलाकर कुल कितना दिया है? इतना दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब ये देखो 5 3 8 1 9,
और पूरा औसत अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 87 है। 87 में अगर आप 9 से गुना करेंगे तो कुल दूरी कितना निकल जाएगा इसका, कुल औसत या कुल सम। तो देखो यहाँ पर गुना कर लो आप, 9 से 63 के 3 बचा कितना आपका 6, और 9 72 और 3 75 ना जी। अच्छा 6 जोड़ना था क्या, एक सेकंड एक सेकंड। जैसे मान लीजिए 9 से 63 का 3 बचा कितना आपके पास 6 बचे हैं, और 9 72 और 6 78, मतलब 783 आ गया। तो कुछ नहीं करना है, 783 आपको जो दिखाई दे रहा है उसी में से ये वाला वैल्यू जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, एक सेकंड, ये जो 783 दिखाई दे रहा है आपको, उसी में से ये वैल्यू को माइनस कर दो। तो 671 अगर माइनस करेंगे दोस्तों हम लोग कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। क्या हो रहा है, देखिएगा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 8 माइनस 7 1 हो जाएगा, और 7 माइनस 6 1। मतलब यह जो वैल्यू निकला वो कुछ और नहीं बल्कि यह आपका मान है 112। यह 112 जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह जो नवा नंबर जो हमारा आंकड़ा है उसका औसत कितना, उसका वैल्यू कितना निकलेगा 112 निकलेगा। तो देखो जनरली हमें करना क्या चाहिए यहाँ पर, सिंपली कुछ नहीं, बस सिंपली आपको मैंने आपको यह बताने का प्रयास किया, आपको ये सब लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब लिखने की कोई आवश्यकता आपको था ही नहीं। बस जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन के आधार पर अपने आप को चेंज करो कि प्रथम 5 आंकड़ों का औसत 29 है, उसको गुना कर लो। अगले 3 आंकड़ों का औसत 3 है, आप उसको गुना कर लो। इन दोनों को जोड़ दो आप, तो जोड़ने पर कितना है 671 है। और आपसे यह लाइन कहा है कि जबकि हम 9 आंकड़ा अगर हम देखें तो 9 आंकड़ों का जो औसत है कितना है हमारे पास 87 है, मतलब टोटल आपके पास दिया हुआ है। तो 9 आंकड़ा को गुना करेंगे 87 में, कितना आया था भैया 9 से 63 के 3 बचा कितना 6 72 और 6 78, यह टोटल आपका आ गया। तो देखो यह 9 हो गया, और यहाँ देखो 5 और 3 8 हो गया, तो बच्चा एक ही ना हमारे पास, एक ही बचा है। तो एक जो बचा होगा दोस्तों इसको माइनस कर दो, तो 671 माइनस करेंगे तो हमारा 112 आएगा। जो बचा है वो 9th नंबर होगा, और उसका जो हमारा आंसर होगा दोस्तों कितना होगा 112 इज द राइट आंसर। तो आप इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कुछ नया अप्रोच आप सीखिए और उसी पर काम करने का प्रयास कीजिए। फटाफट इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब मैं इसका शॉर्टकट आपको देने का प्रयास करता हूं, या हम कह सकते हैं इसको दूसरा मेथड में इसको शिफ्ट करते हैं। आगे बढ़ा जाए, दूसरा मेथड में इसको शिफ्ट करते हैं इसी क्वेश्चन को। देखो यहां पर अगर हम मैं मिटा बाबू, चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब देखना ध्यान से दोस्तों, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है आपसे कि 9 आंकड़ों का औसत 87 है। जैसे मैंने शुरू में बॉक्स बनाया था आप उसी प्रकार से बना लो, ठीक है। 5 आंकड़े आपको दिखाई दे रहा होगा, 5 आंकड़ों का जो औसत हमारे पास है कितना है 79 है। अगले 3 आंकड़ों का औसत कितना है दोस्तों 92 है। और जो 9th नंबर का जो बचा हुआ है, 9th नंबर में जो बचा हुआ है यह आंकड़ा का वैल्यू हमें ज्ञात नहीं, इसको आप लगा दो क्वेश्चन मार्क या छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो 5 3 8 आगे जो बचा 9th नंबर उसमें मिलाकर 9 हो जाएगा, और यह कुल हमारा औसत कितना दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पर 87। यह 87 आपको दिखाई दे रहा होगा, टोटल संख्याओं का औसत आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर मैं आपको समझा चुका हूं कि एवरेज में जब भी निकालते हम लोग तो एवरेज पहले मानते थे, याद करो मैंने शुरुआत में समझाया था। एवरेज क्या करते थे हम लोग, मानते थे, एज्यूम करते थे, मिनिमम से मैक्सिमम के रेंज में हम लोग जाकर एज्यूम करते थे कि हमारा एवरेज क्या आएगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आपको एवरेज को मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एवरेज ऑलरेडी क्या है आपको दिया हुआ। अब ये बताओ कि यह 87 से 29 ज्यादा है या कम है, कम है। कम कितना कम बाबू 8 कम है, तो इसे 8 में कम करो। संख्या कितना है 5, तो 5 से गुना करो, क्योंकि 1 में अगर 8 कम है तो 5 में टोटल कम कितना होगा 40 होगा, यहाँ हो जाएगा कितना बड़ा -40 होगा, यह हो जाएगा। ये 92 जो है 87 से ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। कितना ज्यादा बाबू 5, तो +5 करो। कितनी संख्या दी रही है 3,
यहाँ 3 से गुना कर, यह कितना आ जाएगा हमारा +15। अब देखो इसको बैलेंस करना है, तो इधर -40 है और इधर +15 है। ठीक है दोस्तों, -40 +15, अंदर कितना का आएगा इसका जोड़ने के बाद -25, इसको जोड़ दीजिए -25 हो जाएगा। -25 जब यहां पर आएगा तो यह हो जाएगा क्या आपका +25। ध्यान से देखना कि जो भी सिंबल अगर यहाँ पर माइनस में है तो प्लस यहाँ पर लेना, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में रहेगा, तो यहाँ माइनस में है तो यहाँ पर मैंने लिया इसको क्या +25 ले, माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा +25, क्योंकि संख्या कितने बार है यहाँ पर एक संख्या है, ये 9th नंबर क्वेश्चंस में ना 9th नंबर पोजीशन है इसका, लेकिन संख्या देखी है ना, मैं एक से अगर डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 25 से आएगा। इस 25 को डिवाइड करने के बाद +25 है, इस प्लस को यहां पर आप ऐड कर दो, 7 5 12 के 2 8 10 और 11 112 इधर आएगा। माइनस में रहेगा तो माइनस कर देंगे, अगर ये माइनस में आता तो मैं माइनस करता, लेकिन यहाँ पर दोस्तों प्लस में है, +25 को 1 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 25, +25 आएगा। मैं 1 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, संख्या चूंकि 1 है, अगर संख्या मान लीजिए 2 रहता तो मैं 2 से डिवाइड करता, संख्या 3 रहता मैं 3 से डिवाइड करता। तो मैंने जो समझाने का प्रयास किया है ये समझिएगा, कोशिश कीजिएगा कि सबसे पहले बाबू आपको यह समझो कि 87 से यह जो संख्या है यह कम है कि ज्यादा है, तो आपने कहा सर कम है, कितना कम है 8 कम है, संख्या कितना है 5 से मैंने गुना किया -40 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार से ये देखो आप कि 92 जो है 87 से कम है या ज्यादा है, तो बोलेंगे सर ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5 है, तो 1 में अगर 5 ज्यादा है तो 3 में कितना ज्यादा होगा 15 ज्यादा हो जाएगा, क्या बोलते हैं वेरी गुड। तो 25 -40 और +15 दोनों का भी जो अगर ऐड करते हैं तो -25 आ जाएगा। इस -25 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, सिंबल माइनस में है तो प्लस में होगा, प्लस में तो माइनस में होगा, तो +25 को संख्या चूंकि एक बार है यहाँ पर 9th नंबर पोजीशन है इसका, तो मैं सिर्फ 1 से डिवाइड किया क्या निकल गया +25 निकलेगा। अगर +25 आ गया तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे, माइनस आता तो माइनस करते हैं। तो दोस्तों यह जो हमारा निकलेगा ये 9th नंबर हमारा जो पोजीशन होगा दोस्तों, वह संख्या का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा 112 इज द राइट आंसर। मैंने दोनों तरीके से समझाने का प्रयास किया, जो भी आपको सही तरीका लगे आप उस पर काम कीजिए, आपका आंसर 100% सही आएगा। ठीक है साथियों, चलिए इस प्रकार से मैं आपको शिफ्ट करता हूं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के बाद मैं लेके चलने का प्रयास करूंगा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यह आया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मेरे प्यारे दोस्तों अग्निवीरों, यह हमारा 4था नंबर क्वेश्चन है, और एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए और बनाया जाए कि इसका आंसर कितना आप दे पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि 7 आंकड़ों का जो औसत है ना दोस्तों वो है आपका 34 है। द एवरेज ऑफ द 7 डेटा इज 34 एंड द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 डेटा इज 28, मतलब पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 दिखाई दे रहा है, एंड द एवरेज ऑफ द नेक्स्ट 2 डेटा इज 47, जबकि अगले 2 संख्याओं का जो डेटा है, डेटा का जो औसत है दोस्तों वो 47 है। तो फाइंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 2 डेटा, मतलब अंतिम 2 आंकड़ा जो बना बचेगा उस दोनों आंकड़ों का आपको निकालना क्या है, तो औसत निकालना। कैसे निकालोगे ध्यान से देखना बच्चे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहला चीज कि 7 आंकड़े दिखाई दे रहे थे, पहले 3, तो पहले 3 के लिए मैंने एक बॉक्स बना दिया इस प्रकार से, 3 आंकड़ा इसमें रखा हुआ है। इन 3 आंकड़ा का जो औसत है वह कितना है 28 मैंने यहां कर दिया। अगला अगर बात करते हैं अगले, उसमें 2 आंकड़े रखे हुए हैं, दिखाई दे रहा है 2 आंकड़े, इसका औसत कितना दिखाई दे रहा है 47 दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास 3 और 2 5 हो गया, कुल आंकड़े थे कितने 7 थे, तो मैंने यहां पर आपको 2 कर दिया, और यह मुझे ज्ञात नहीं है, क्या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो 3 2 5 और 2 7 हो गया, लेकिन 7 आंकड़ों का जो औसत दोस्तों वो कितना है हमारे पास 34, आप यहाँ पर 34 बस इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपका क्वेश्चन बनाने से कोई रोक नहीं सकता है साथियों, आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूं? गुड। अब एक बात बताना दोस्तों यहाँ पर कि 34 से इस कंपेयर करो इसको 28 को, ये 34 हमारा क्या एवरेज हो गया, और ये 34 से 28 जो है वह कम है कि ज्यादा है। देखो होता क्या है ना, जैसे मान लीजिए कि एवरेज क्या है, जैसे हमारे क्लास में 20 बच्चे या 50 बच्चे, सपोज हम लोग एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। एवरेज देखो ध्यान से कि
एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो 50 बच्चे अगर हैं, ठीक है, और प्रत्येक बच्चा पर हिस्सा 50-50 पड़ेगा। या मैं ये कह दूं कि 50 बच्चे हैं, हमने किसी पार्टी करने के लिए किसी रेस्टोरेंट में गया, खाना खाया, ठीक है दोस्तों, तो बिल कितना आया? 2500 का बिल आया। ठीक है बाबू, कितना बिल आया? 2500 का बिल आया। लेकिन बच्चे कितने थे? 50 थे। तो उससे अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको, ठीक है दोस्तों, तो कितना पड़ेगा शेयर? 50। तो 50 क्या कहलाएगा? एवरेज कहलाएगा। यही 50 क्या है दोस्तों? एवरेज कहलाएगा। आप उतना छोड़ो, आप अपने लॉज में हॉस्टल में रहते होगे, तो कभी प्लान करते चलो आज चिकन बनाते हैं, नॉन वेज बनाते हैं, प्लान करते हैं ना, तो वहां पर कुछ काउंट्री करते हैं, करते ही नहीं करते? 50 रुपए तुम दो, 10 रुपए कोई कम देगा तो एक पीस कम देगा, उससे लेके तुमको नहीं मिलेगा। 50 रुपए कम दिया, 10 रुपए कम दिया, ऐसा करते ही नहीं करते हैं? मतलब अगर पैसा अगर दोगे आप बराबर बराबर, तो भाई हिस्सा ही मिलेगा बराबर बराबर। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 10 रुपया कम दिया है, तो उसको एक दो पीस काट लेगा, तो भाई पैसा कम दिया है। समझ मेरी बात को? तो जो कम दिया है यहाँ पर समझिएगा। अब मान लो 50 बच्चे यहाँ पर हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चे के पास 50 रुपया ही रहे अवेलेबल। किसी के पास 20 रुपया है, किसी के पास 30 रुपया है, तो उसको बराबर करना पड़ेगा ना जी। कोई बच्चा अगर 20 रुपया दिया है या 30 रुपया दिया है, तो जो व्यक्ति ज्यादा पैसा दिया उससे लेके हम उसको देंगे तब ना बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि 50-50 हिस्सा पड़ा ना हमारा यहाँ पर, 50 बच्चे हमारे रेस्टोरेंट में खाने के नहीं चले गए, ठीक है, तो 50 बच्चों के पास 50-50 रुपया हो, यह तो निश्चित नहीं है। किसी के पास 10 रुपया कम होगा, किसी के 10 रुपया ज्यादा होगा। तो जो 10 रुपया कम दिया है बंदा, 10 रुपया कम दिया है, उसको क्या करना होगा? या 10 रुपया जो ज्यादा दिया है उसको क्या करना होगा? जो कम दिया है कम खाएगा नहीं, उसको जो ज्यादा दिया उसका पैसा को मैनेज करना होगा। बात समझ रहे हो आपको? या बच्चे बोल रहे इसको कम देंगे सर, तो खाना खा लिया तब बिल आया है, खाना खा लिया तब जाके बिल आया है ना, तो उसको कम क्या देना? तो पहले खा चुका है ना। जिसका पैसा ज्यादा लग गया है, जिसका पैसा मान लो देना था 50 लेकिन लग गया 70, तो जो कम दिया है उससे पैसा लेके हम उसको देंगे। ये नहीं मतलब हुआ? इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट, एवरेज करना है उसको। तो दोस्तों यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर जो बिल आया, मान लो प्रत्येक का हिस्सा पड़ा कितना? 34 रुपया का, 34 रुपया पड़ा। लेकिन ये 3 लोग है लेकिन इन लोगों के पास 28-28 रुपया था, तो कितना कम दिया? 6 रुपया कम दिया। कितना लोग कम दिया है? 3 लोग, तो 3 से गुना कर दीजिए, है ना जी। -18 आ जाएगा, ये -18 आ जाएगा। अब देखो यह जो 2 लइकन लोग है, यह ज्यादा दिया है, इससे हिस्सा पड़ा था 34, लेकिन दिया कितना? 47। तो ज्यादा कितना दिया है? 13 ज्यादा दिया है। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो 26 रुपए ज्यादा है। बोलो है ना जी। तो बस इसको काम कर लो, +26 और -18, अंदर कितना का आएगा? 8 का प्लस माइनस में प्लस में। ठीक है दोस्तों, ये +8 बच्चे का हमारा, और ये +8 कहां पर शिफ्ट होगा? -8 यहां आ जाएगा। अब संख्या कितना है यहाँ पर? 2। याद रखिएगा 2 संख्या है, संख्या है 2, मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। -4 को हम क्या करते हैं? हटा देंगे। तो 34 में -4 करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? ये आपका 30। अब 30 आंसर हो गया? नहीं, 30 ये आंसर नहीं हुआ। यह जो पूछ रहा है क्या कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। मतलब जो अंतिम 2 संख्या जो बचा हमारा, मान लो यह x और y है, तो x y का यह सम निकल गया, कितना? 30 निकल गया। यह आपको 2 संख्याओं का सम निकल गया, लेकिन आपसे सम नहीं पूछा है। सम पूछता तो आपका 30 आंसर हो जाता, लेकिन आपसे पूछा औसत। तो संख्या चूंकि 2 है, 2 है ना जी, इसका 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15। इसका जो आंसर आएगा वो होगा, इसका आंसर 15 होगा। क्यों? क्योंकि यह जो 2 संख्याओं का जो निकला, यह आपका सम निकला। जो यह जो निकला क्या निकला? आपका सम निकला। समझ मेरी बात को? उस सम को अब इसको डिवाइड कर देंगे, मान लो 2 से, तो कितना आ जाएगा? 15। मतलब उनका जो हिस्सा पड़ेगा यानी एवरेज पड़ेगा वह कितना होगा दोस्तों? तो 30 को डिवाइड करो 2 से, तो वह आएगा 15, और ही 15 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याएं थी, 2 संख्या को डिवाइड करेंगे 15 है, मतलब एवरेज निकलेगा हमारा 15। कोई समस्या किसी बच्चे को है? अगर इसको आप x मान के विदाउट x माने किस प्रकार से बनाते, तो इसको फिर इस प्रकार से आप इसको ठीक कर सकते हैं। प्लीज फटाफट नोट करें सारे बच्चे, नोट कर लिए सब?
चलिए गुड, समझ रहे हैं ना सब? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगर मैं एक क्वेश्चन में इसी को थोड़ा सा उस रूल से बनाऊं, 7 आंकड़ों का 34 है तो आप करो 34 इंटू 7 रफ करने के लिए। पता है एक चीज, आपको हम एग्जाम में इतना अच्छा से समझा रहे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा समझा रहे हैं, बढ़िया से आपको समझ भी आ जाए, लेकिन जब एग्जाम में सोल्व करना होगा तो यह रूल छोड़ के यह रूल को बच्चे लोग अपनाता है, ये रूल को अपनाता है। ऐसे क्यों करता मालूम? उसको रिस्क लेना समझ में नहीं आता, वहां पर रिस्क लेंगे नहीं बना तो फिर क्या होगा। इसलिए भाई जो हम जान रहे हैं उसी पर काम करो। इसलिए मैं इस पर फोर्स कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए यह क्वेश्चन आपको दिया जाए, एग्जाम में आ जाए, तो आपको बस दोनों हैंड होना चाहिए, राइट हैंड और लेफ्ट। कोई भी तरीका अपनाओ, बस आंसर आने से मतलब है। तो देखो ये बोल रहा है कि 7 आंकड़ों का औसत 34 है, तो 34 इंटू 7 कर लो रफ फटाफट। ठीक है दोस्तों, 28 हो जाएगा, 28 का बचा कितना आपका 2, 17 21 और 2 23। ये पूरा सम निकल गया हमारा रफ करने के लिए, ये पूरा सम निकल गया हमारा। ठीक है दोस्तों, 28 हो गया 2 और 17 21 और 2 23, बिल्कुल सही है। अब बोला पहले 3 आंकड़ों का औसत 28 है, तो 3 गुने कर दो 28, 84 आ जाएगा। अगला 2 संख्याओं का औसत 47 है, तो 2 इंटू 47 कर दो, कितना 94 आ जाएगा। बोलो है ना? इसको आप ऐड कर दो, आप ये दोनों संख्याएं हैं, इन दोनों को आप ऐड कर दो। ठीक है बोलो, इसको मत ऐड करना, ये तो टोटल आपको दिया हुआ है। तो 4 4 8 हो जाएगा, 8 और 9 17, 178 हो गया। अब जो बड़ी संख्या जो दिखाई दे रहा है, इसमें से 238 में से 178 माइनस करो, तो यह क्या निकलेगा? अंतिम दो संख्या जो बच रहा है उसका यह सम निकलेगा। तो अंतिम दो संख्या मान लो कुछ भी ए और बी है, तो ए और बी का यह सम निकलेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को? अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा जी? एक सेकेंड, 8 माइनस 8 0 हो गया, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6। अच्छा, उस संख्या आपका 15, आपका जो 30 आया था ना, कहाँ पर आया था आपको? ये डायरेक्ट इसका एवरेज निकल गया था, कहाँ बनाए थे? अच्छा मिटा दिया मैंने उसको ना, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि यह जो आपका 230 आया, 238 आया, पूरी संख्या ध्यान से देखिए, पूरी संख्या का आपका सम निकल गया 238, और ये अंतिम दो संख्याओं का मैंने क्या कर दिया? 84 और 94 को ऐड कर दिया, 178 आ गया। अब दोस्तों मैंने इसको माइनस किया तो 8 माइनस 8 0 हो गया, 23 माइनस 17 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मुझे इसका एवरेज पूछा है, एवरेज, तो 60 बटे में 2 यानी कितना हो जाएगा हमारा? 30। तो वहां पर प्लीज फर्स्ट ठीक करना कि वह जो संख्या आया था आपको, वो आपका डायरेक्ट एवरेज ही आया था। जो पिछले वाले क्वेश्चन में जो बताया आपको, वो संख्या डायरेक्ट आपका एवरेज ही आया था। आप उसको 2 से फिर अलग से डिवाइड करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड कर दिया, वहां पर मैं 2 से ऑलरेडी डिवाइड कर चुका था। ठीक है, तो इसको प्लीज ठीक करना कि यहाँ पर जो एवरेज आएगा दोस्तों कितना आएगा इसका? 30 इज द राइट आंसर। कैसे किया देखिए ध्यान से, 7 जो आंकड़ा है उसका सम मैंने निकाल दिया, 238 निकाल दिया। ठीक है, 238 निकल गया। अब पहले 3 आंकड़ों का औसत 3 से इतना गुना कर दो, अगली दो संख्याओं का इतना गुना कर दो, इन दोनों को मैंने ऐड किया, आपको इतना आ गया। टोटल में से अगर मैं माइनस करूं, टोटल आपका इतना है और यह इतना है, तो हमारा 60 आ जाएगा। तो दो संख्याओं का हमारा सम निकल गया। ठीक है, उस सम को आप डिवाइड करें कितना से? 2 से, हमारा क्या निकलेगा? औसत निकल जाएगा। तो वह जो निकला था आपका जो 30, वह 30 क्या था आपका? एवरेज ही था, उसको एवरेज ठीक कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है सर बच्चे, कोई समस्या किसी बच्चों को है? वेरी गुड। या आप यहाँ पर एक बार फिर से अगर रफ करना चाहें तो मैं आपको रफ कर देता हूँ, फटाफट आप इसे देख लीजिएगा। 7 लिखा हुआ था, यहाँ पर 34 था, यहाँ पर 3 सॉरी, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, पहले 3 आंकड़ों का जो औसत था ना बाबू, कितना था आपका? 28 था। अगले दो का कितना था आपका? 47 था, और बचा कितना था हमारा? 2। इस 2 के लिए बारे में आपको कुछ नहीं मालूम है, छोड़ दो आप यहाँ पर। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो कितना हमारा था? 34। बस यहाँ से देखो आपकी 34 से कितना ज्यादा है या कम है? -6, तो 6 इंटू 3 कर दो, 18 हो जाएगा। और ये कितना ज्यादा है हमारा? 13। 13 इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा? 26। ये हो जाएगा दोस्तों, इन दोनों का बीच का अंतर निकाल दो आप, 8 आ जाएगा, +8। ठीक है दोस्तों, +8। तो +8 अगर मैं यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -8। संख्या चूंकि 2 है, तो 2 से डिवाइड कितना आ जाएगा हमारा? 4, -4 आएगा। तो यह जो आप -4 किए थे वही 30 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद फिर दोबारा डिवाइड करने की जरूरत आपको नहीं, बस ये मैं बोलना चाह रहा था आपको। ये जो आप काम करेंगे 34 माइनस 4 जो किए 30, यही हमारा कहलाएगा क्या? आपका एवरेज कहलाएगा। एवरेज हो जाएगा हमारा 30 इज द राइट आंसर।
ठीक है, कोई समस्या किसी प्रकार की यहाँ पर आपको नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न हमारे पास देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5। 9 आंकड़ों का जो औसत दोस्तों वो कितना है? 79। 9 आंकड़ों का जो औसत कितना है दोस्तों? 29 है। पहले 2 आंकड़ों का औसत कितना हमारे पास? 25 है, और अगले 4 आंकड़ों का औसत कितना है? 87 है। तो यदि 8वां आंकड़ा 7वें से 5 अधिक है और 9वें से 1 अधिक है तो 9 आंकड़ा ज्ञात करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। इस प्रकार का प्रश्न जो है अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, तो अवॉइड नहीं करना और समझने का प्रयास करना इसका आंसर क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, सारे बच्चों को दिख रहा है क्वेश्चन? गुड गुड। अब समझते हैं यहाँ पर इसका आंसर क्या आने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 9 आंकड़ों का औसत 79 है, तो आप क्या कर लेंगे सब साथ यहाँ पर 9 आंकड़ा, आप अगर कुछ नहीं जानते हैं तो फिर इसको गुना कर लो, इस प्रकार से कर लेंगे सारे बच्चे। तो 80 गुना 9 करेंगे कितना हो जाएगा? 720। या आप गुना भी करके देख लो, यहाँ पर 9 9 81 का एक बचा कितना आपका? 8 बचेगा। 9 से 63 अब 8 71। बट देख लो अच्छे से, ठीक है। 9 आंकड़ों का औसत 29 है, पहले 2 आंकड़ों का औसत 75 है, मतलब 2 इंटू 75 कर लो आप। ये रूल को मैं इसलिए जोड़ दे रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको इस पर काम करना पड़े तो आप घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 2 आंकड़ों का औसत 75 हो गया, अगले 4 आंकड़ों का औसत क्या है? 87 है। 87 इंटू 4 कर लो आप, 28 का 8 बचा कितना आपका? 2, 32 से 2 34, यह हो जाएगा। ठीक है जी, 4 आंकड़ों का औसत। अब देखो ये 8वां जो बोल रहा है, 9वां बोल रहा है, इसको आप छोड़ दो, इसके बारे में हम बाद में हिसाब किताब करते हैं। तो हमारे पास कुल कितने थे? 9 आंकड़े। बना कितना के रहे हैं? 2 और 2 4 और 2 6। 6 आंकड़ों का मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, 3 आंकड़ों का मैं अभी छोड़ रहा हूं, इसका हिसाब किताब हम बाद में करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखना, इसको ऐड करना पड़ेगा हमें। तो 8 का 8 हो जाएगा, 4 5 9 हो जाएगा, 3 अब 1 4 हो जाएगा, बोलो है ना, इतना हो जाएगा। तो जो 3 आंकड़े हैं हमारे पास कौन कौन? 8 9 और 10। 7 8 9 है, 7 8 और 9, इन तीनों आंकड़ों का सम हमारा कितना निकलेगा? तो 711 माइनस 498 कर सकते हैं आप लोग? जल्दी करके बताओ। 711 माइनस 498 कितना आंसर आया? 213। गलत नहीं करने में ध्यान से देख लो, 213। यह आपका क्या निकल गया दोस्तों? तो यह जो निकला हमारा, वह अंतिम जो 3 आंकड़े बचे हैं उनका यह सम निकला। उनका यह क्या निकला? सम, मतलब योग निकल गया। अब आइए क्वेश्चन पर। यह बोल रहा है कि इफ द 8th नंबर डेटा इज 5 मोर देन 7 नंबर, यानी कि मैं आपसे यह कह सकता हूं, ध्यान से देखिएगा, यह अगर आपसे क्या कि 7 8 और 9 हमारे पास 3 डेटा है दोस्तों। यह है, बोल रहे हैं आपसे क्या यहां पर कि देखो जी 8वां आंकड़ा जो है 7वें से 5 ज्यादा है, तो यह अगर x प्लस 5 होगा तो यह x होगा। 8वां आंकड़ा जो है 7वें से 5 ज्यादा है, तो 5 मैंने ज्यादा कर दिया, जबकि 9वें से 1 अधिक है, तो यह x प्लस 4 कर दीजिए इसको। एक अधिक है कि नहीं है? कोई समस्या किसी बच्चों को? 7 8 एंड 9, 8 जो डेटा है वो 7 से आपको 5 ज्यादा है, मैंने 5 कर दिया, जबकि 9वें से 1 क्या है? ज्यादा है, 1 ज्यादा है, देखो लिखा हुआ है 9वें से 1 अधिक है, तो ये अगर x प्लस 5 हो गया तो यहाँ पर कितना होना? x प्लस 4 होगा। जब ये अधिक है इसका मतलब ये 1 कम होगा, बोला है ना। इन तीनों का सम आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, x x और x, 3x, मैं यहाँ पर लिख दूं 3x, बोलो ना जहां है ना, और 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, तो यहाँ पर मैं 9 कर दिया। तो 3x इक्वल टू क्या? 213 माइनस 9 मतलब 204 आ जाएगा। तो जो x का मान आएगा 3 6 18, 2 3 बटे 24, x का मान कितना आ गया दोस्तों हमारे पास? 68 आ चुका है। यह x क्या निकला हमारा? 7th नंबर डेटा। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा? 9वां पूछ रहा है 9th नंबर में,
तो 68 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा यहाँ पर 68 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा 22। मतलब हमसे पूछ रहा है आपसे क्या कि नाइन्थ नंबर डेटा मेरे को बताओ, नाइन्थ नंबर डेटा। तो नाइन्थ नंबर डेटा हमारे पास है कितना x+4 है। तो 68 में अगर आप 4 ऐड करोगे तो दोस्तों यह कितना पाओगे आप 22 पाओगे, और ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। प्रेम से बोल दो जय माता। ठीक है, तो कृपया आप इसे नोट करें सारे बच्चे, और ये हमारा क्वेश्चन का सेगमेंट था। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए। तो यह हुआ थोड़ा डिटेल एनालिसिस जो हम कह सकते हैं डिटेल मेथड से, लेकिन मैं चाहता हूं शॉर्टकट मेथड या हम सेकंड जो मेथड मैं आपको लेके चल रहा हूं उस पर इस क्वेश्चन को कैसे हम कन्वर्ट करें। एग्जाम में ध्यान रखना कि दोनों में से कोई भी रूल अच्छा लगे दोस्तों, बस हमें आंसर आने से मतलब। 9 आंकड़ों का औसत हमारे पास 79 था, मैंने गुणा करके रख दिया इसको। 2 आंकड़ों का इतना, 4 आंकड़ों का इतना हो गया, तो सबको जोड़ेंगे इसको हम, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो दोस्तों हमारे पास 498 आ जाएगा। 711 में से माइनस कर दिया तो यह 213 आया। अब यह 213 क्या निकलेगा, तो 7th 8 और 9th नंबर का डेटा निकल जाएगा। 7 8 8 9 का मैं आपको समझा चुका हूं, यहाँ पर बाइफरकेट कर चुका हूं दोस्तों। यहाँ पर 7 8 9 आठवां जो डेटा है 7वें से 5 ज्यादा है और 9वें से क्या है 1 ज्यादा है। तो इस प्रकार से 1 2 3 x मैं यहाँ पे लिख चुका हूं, और 5 4 9, तो मैंने 3x का मान मैंने मान निकाला है दोस्तों। तो यह आपने क्या देखा कि 3x का मान हमारे पास 204 आया, तो x का मान 68 आया। हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या अर्थात नवी संख्या ज्ञात करो, तो ये है हमारे पास x+4। x+4 मतलब 68 प्लस 4 मतलब कितना हो जाएगा 22 इज द राइट आंसर। कोई समस्या किसी बच्चों को हो रही है क्या? अगर ये क्वेश्चन आज के 2 दिन बाद में दूं आपसे बनाने के लिए तो बनेगा आपसे? इसका मतलब यह निकल कर आता है कि जो हम पहले 5 दिन पहले पढ़ाए होंगे वो भी याद होगा आपको। मैं वो भी पूछे तो वो भी बता देंगे आप लोग। ये रिस्क नहीं ले सकते हैं सर। जो आज 2 दिन पहले पढ़ा है वह मैं पूछे तो बताएंगे नहीं, वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज को आप 2 दिन बाद पढ़ाए पूछेंगे तो मैं बोल सकता हूँ। ओह माय गॉड मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का शुक्रिया अदा मैं करना चाहूंगा तहे दिल से। चलिए, तो यह बात आप समझ गए कि इसका आंसर आपको किस रूप में आपको देना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको शिफ्ट करता हूं इसके सेकंड मेथड की ओर। सेकंड मेथड हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखना सारे बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है ना? हाँ। देखिए, अब यह क्वेश्चन को अगर मुझे जल्दी से करना हो तो मैं अप्रोच क्या लगा सकता हूं, या मेरी अप्रोच क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन करने के लिए, थोड़ा सा आपको मैं हाँ शिफ्ट करता हूं। ध्यान से देखिएगा, आप ऐसे बना दो बॉक्स। ये बोल रहा है आपसे क्या कि पहले 2 आंकड़ों का औसत 2 यहां लिख दो, और ये है कितना आपका दोस्तों 25, यहाँ पर 25 कर दो जी। अगला है 4 आंकड़ों का औसत है कितना बाबू यहाँ पर 87 है, 87 कर दो यहाँ पर। अब अगली जो 3 बचा है, अगली जो कितना बचा है दोस्तों आपका 3 बचा है, 3 जो बचा है उसको आप छोड़ दो। उसमें 3 संख्याएं हैं 7 8 और 9 नंबर है, 3 डेटा हमारे पास है, उसको आप छोड़ दो। अभी इसके बारे में हमें कुछ मुझे ज्ञात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कि 4 2 6 3 9 9 आंकड़ों का औसत हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कितना 29 हम यहाँ पर। ठीक है बाबू लोग, अब आप यहाँ पर आ जाओ क्वेश्चन में क्या दोस्तों कि 29 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो 29 में यहाँ पर 2 व्यक्ति ऐसे हैं इनको देना चाहिए तो 79 रुपीज, लेकिन दिए कितने हैं 25 रुपीज। तो कम कितना दिए हैं 4 कम दिए हैं, तो माइनस मैंने यहाँ पर 4 कर दिए। संख्या कितना है दोस्तों 2 लोग कम दिए हैं, मतलब -8 रुपया यह कम। क्लियर है? इसमें 4 व्यक्ति ऐसे हैं देना चाहिए था 79, इनको जमा करना चाहिए था, लेकिन दिए कितने हैं 87। तो एक्स्ट्रा कितना दिए हैं 8 दिए, तो +8 कर देंगे। कितने लोग हैं 4 लोग, 8 चौके 32 कर देंगे। क्या सब बच्चों को समझ में आ रहा है? इसको बैलेंस करने के लिए इसको हम जोड़ कर देंगे, तो 32 - 8 कितना आ जाएगा +24। बोलो है ना, कितना आसानी से कम हो गया आपका। इस +24 यहां पर आएगा तो क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा -24। या मैं कलर थोड़ा सा चेंज करता हूं, -24 हो जाएगा ये आपका।
ये वाला यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस आ जाएगा। संख्या कितना है, ये 3 जगह डिवाइड हो जाएगा, मतलब औसत सीधे निकलेगा। क्या निकलेगा, ये सीधे औसत निकलेगा। 3 जगह डिवाइड कर दो, कितना बनेगा, -8 बनेगा, इन बनेगा। अब यह -8 यहाँ पर आप ले जाएंगे दोस्तों, 79 -8 मतलब कितना हो गया, 68। और ये 68 क्या निकला इनका, सॉरी सॉरी एक सेकेंड, 71 है, 71। तो यह क्या निकला इनका, औसत निकल गया। ठीक है दोस्तों, यह क्या निकल गया इनका, औसत निकल गया। किनका, थर्ड का, तीनों संख्याओं। तो अब रही बात कि अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको ध्यान रखना है कि अब मुझे यहाँ पर क्या करना है दोस्तों। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे लेके चलने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, इसको समझिएगा। जैसे हमारे पास 3 संख्याएं दिखाई दे रहे हैं, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, यही ना बाबू है हमारे पास। यह कह रहा है हमसे क्या, यह कह रहा है कि 8वीं संख्या जो है 7वीं से 5 ज्यादा है। तो 5 ज्यादा है, मतलब इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास यह x होगा तो x प्लस यह कितना हो जाएगा, 5 होगा। जबकि 9वीं से 1 ज्यादा है, मतलब यह x प्लस 4 होगा। जिसके बारे में कह रहा है, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूं बार बार। 8वीं संख्या को सब्जेक्ट बनाया है, 8वीं संख्या जो है 7वीं से 5 ज्यादा है, जबकि 9वीं से 1 ज्यादा है। किसके बारे में कह रहा है, 8वीं के ही कह रहा है। जैसे मैं आपसे यह कहूं, राम जो है श्याम से बड़ा है, या राम राम जो है श्याम से बड़ा है परंतु मोहन से छोटा है, मतलब राम कहां होगा, बीच में होगा। तो इस प्रकार सबको समझना पड़ेगा दोस्तों। अब देखो इसके बीच अंतर देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर x है, x प्लस 5 है, x प्लस 4 है। अब इसको कैसे ठीक करें, तो देखो सब में x x दिखाई दे रहा है, मतलब इसका एवरेज तो आपका x यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो एवरेज मतलब क्या, तीनों का हिस्सा बराबर कर दो। बराबर कैसे करेंगे, तो यह x x सब में दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर x लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको x लिख देना है, यहाँ पर मैंने x लिख दिया। अब मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 5 बिस्किट है, यहाँ पर 4 बिस्किट है, लेकिन इसके पास एक भी बिस्किट नहीं है x के अलावा। तो बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 5 और 4 9 को 3 जगह तोड़ तोड़ के बांट दो, तो बराबर होगा कि नहीं होगा। तो x प्लस 3 यह जो होगा इसका एवरेज हो जाएगा। देखो यहाँ पर यह x है, x प्लस 5 x प्लस 4 है, इसको मुझे बराबर करना है। एवरेज मतलब क्या, बराबर करना है। तो 5 यहाँ पर है और 4 यहाँ पर है, 5 4 9 हो गया। तो 9 को अगर मैं 3 जगह डिवाइड करूंगा, यह तो 1 से बराबर है ना जी आपका। तो 9 को जब 3 जगह डिवाइड कितना पड़ेगा हिस्सा, 3 रुपये, मतलब एवरेज हमारा कितना हो गया, x प्लस 3। बोलिए हाँ है ना। अब x प्लस 3 जो हमारा एवरेज हुआ, एवरेज हमारा आया कितना है, 71। तो यहाँ पर कर दो आप 71। तो x प्लस 3 का मान 71, x का मान कितना आ गया, 68। आया कि नहीं आया दोस्तों, बोलिए हाँ। अब हमसे पूछा है क्या कि बड़ी संख्या मतलब 9वीं संख्या ज्ञात करो। 9वीं संख्या हमारे पास है कितना, यह है। तो 68 प्लस 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 72। अगर पूछेगा 8वीं संख्या निकालो, 8वीं संख्या मतलब 68 प्लस 5 कर दो, 68 प्लस 5 मतलब कितना, 73। और यह हो जाएगा हमारा, यह कितना हो जाएगा, x का मान जो है हमारा वही आंसर हो जाएगा 68। तो 7वीं संख्या 68 पूछेगा तो 7वीं 68 मारेंगे, 8वीं पूछेगा 63 और 9वीं पूछेगा तो 72 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप काम करेंगे। देखो हाँ जी, अच्छा, मैं गलती लिख रहा हूँ, यहाँ पर 73 आएगा ना। अच्छा 72 73 होगा, वेरी गुड, 73 हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने देखा दोनों ही रूल मैंने आपको सामने डिस्कस करने का प्रयास किया हूँ, और ये दोनों रूल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। या एनटीपीसी रेलवे, बैंक, एसएससी रेलवे कहीं बैठते हो तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और काम करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत आसान है। चलिए, तो मैं एक क्वेश्चन में देके देखता हूं कि आप बच्चों से बनता है या नहीं, उसके बाद मैं आपको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिखाने का प्रयास। अब कुछ बच्चे लोग यहाँ पर सोचेगा जैसे कि सर जो आप इतना काम किए है ना, अगर मैं इसको जोड़ के 3 से डिवाइड करता और यहाँ पर 71 लिखता ये वाला, तो क्या नहीं आता, बिल्कुल आता।
आप यहाँ पर x प्लस 5 x प्लस 4 बटे में 3 करेंगे और इसका औसत 23 है 21 है तो भी आपका आंसर बहुत नहीं आएगा, इसमें कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा। मैं लेके चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये होगा दोस्तों, ध्यान से देखना सारे बच्चे, और मैं चाहूंगा कि यह क्वेश्चन को आप सब बच्चे एक बार ट्राई करेंगे फटाफट। मेरे प्यारे अग्निवीरों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे बच्चों से यह क्वेश्चन आपसे बने। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। ठीक है, जल्दी बनाइए, बन जाए तो बताना मेरे को। ऑनलाइन वाले बच्चे वीडियो को पॉज करना और खुद से बनाने का प्रयास करना कि आपसे बनता है या नहीं, उसके बाद इस वीडियो को आप आगे कंटिन्यू करना। दोस्तों हमसे यह कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है। पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है? 13.5 है। अगर अगली 3 संख्याओं का औसत हमारे पास 21 पूर्णांक 1/3 है, पूर्णांक में दे दिया आपको। बोलेंगे सर आप तो आसान आसान वाला बना लिए, पूर्णांक वाला हम लोग को धरा दिए, सोच रहे हैं क्या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहेगा? डोंट वरी सर, आप आसान आसान तो खुद बना लेते हैं और जो पूर्णांक में पॉइंट पॉइंट वाला तो धरा देते हैं इधर, बनाइए तो रहिए। यदि छठी संख्या जो है 7वीं से 8, 7वीं और 8वीं से 4 और 7 कम है तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वही सेम चीज आपको इंग्लिश में लिखा होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कई सारे बच्चे थोड़ा परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई अच्छे से किए हैं तो घबराने की आवश्यकता आपको मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग समझते हैं इसका सच में आंसर क्या आने वाला है। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इधर इसका आंसर क्यों नहीं दे देते हैं। आंसर दोस्तों यह क्लास स्टडी मटेरियल है और उसका मैं पीपीटी करवा रहा हूँ, लेकिन जब प्रैक्टिस करवाते हैं तो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन में आपको आंसर क्वेश्चन वगैरह डाला रहता है ऑप्शन वगैरह। यहाँ बोल रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है। 8 जो संख्या है उसका औसत 20 है। तो जो बच्चा कुछ नहीं जानता है वो कुछ नहीं करे, बस ऐसे कर लो 8 गुने 20 तो कर ही सकते हो मेरे भाई। अरे हमको मैथ्स बनने से ना मतलब है, रूल से क्या मतलब है। एक लाइन हमने सुना था, वो लाइन आपने भी सुना होगा, है ना, कोई मूवी का डायलॉग है, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। नाम सुने हो भाई, देखे हैं कि अगर मैं रास्ते का परवाह करूं तो मंजिल बुरा बन जाए। रास्ता कोई भी हो, आप किसी भी तरीके से लाते हैं आंसर में, अगर आप मैथ्स का आंसर याद करके भी जाते हो तो टिक मार दो, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि यह कैसे आया है आंसर। रास्ता कोई भी हो, चाहे शॉर्टकट मेथड, लॉन्ग कट मेथड, जैसे जो आपको अच्छा लगता है काम करो, रास्ता कोई भी हो हमारा आंसर सही होना चाहिए। तो 8 संख्याओं का औसत हमारे पास 20 है, 8 गुना मैंने 20 कर दिया। पहली 2 संख्याओं का औसत, तो 2 संख्याओं का औसत हमारे पास कितना 15.5 है, तो यह 15 30 31 बन जाएगा, बोला है ना। अगली 3 संख्याओं का औसत इतना है, तो 3 संख्या यहां लिख दीजिए और जब इसको ब्रेक करेंगे तो 1 3 63 अब 1 64, तो 64 बटे 3 यहां पर कर दो, बटे में 3 3 हट जाएगा, तो आया कितना आपका 64। क्लियर है सब बच्चों को? यदि छठी 7वीं 8वीं इसको छोड़ दो, आप छठी 7वीं और 8वीं इसको आप छोड़ दो डेटा को, पहले इसको काम करो। तो देखो यहाँ पर हमारा संख्या जो बना 2 और 3 5, 3 हमारा स्किप किए हैं, उसको हम बाद में हिसाब किताब करेंगे। इसको आप ऐड करेंगे तो आएगा कितना 5 6 3 9 95 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास जो संख्या बच रहा छठी 7वीं और 8वीं, इन बच रहा हमारे पास छठी 7वीं और 8वीं, छठी 7वीं और 8वीं, ये बच रहा हमारे पास। तो इन तीनों का सम हमारे पास वही आएगा जो इन दोनों का अंतर आएगा। तो 160 में से आप माइनस कर दो कितना 95 माइनस। क्या आपने माइनस किया, बताइए कितना आया 65 आ गया। तो यह निकल गया क्या, इनका सम निकल गया। 160 में 95 माइनस करो कितना आ जाएगा 65। ठीक है दोस्तों, यहां तो कोई समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि छठी 7वीं और 8वीं यह क्या कह रहा है। तो छठी संख्या जो है 7वीं और 8वीं से, देखो इंग्लिश में लिखा होगा, इफ द सिक्स नंबर इज 4 and 7 लेस बाई, इंग्लिश में कुछ और लिखा हुआ है, अच्छा 6 नंबर इज 4 and 7 लेस बाई द 8 नंबर इज, गलत लिखा है इंग्लिश में, हिंदी वाला देखते हैं।
यदि छठी संख्या जो है सातवीं और आठवीं से 4 और 7 कम है, इसका मतलब यह हुआ आठवीं संख्या ना। यदि छठी संख्या जो है सातवीं और आठवीं से 4 और 7 कम है, 4 और 7 क्या है, कम है। तो मेरे दोस्तों अगर मैं यहाँ पर x लेता हूं तो यहाँ पर हमारा x प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पर x प्लस 7 हो जाएगा। बोला है ना, ये खुद बोला ना, देखिए छठी संख्या जो है सातवीं से और आठवीं से 4 और 7 कम है, तो सातवीं से 4 कम है कि नहीं है, और आठवीं 7 कम है कि नहीं है। अब बोलेंगे सर कम में तो माइनस न करते हैं, प्लस का है कर रहे हैं, ऐसा कुछ सोच रहा है क्या, आप सोच रही हैं, मत सोचिए, समझिए कैसे नहीं। कि देखो छठी संख्या सातवीं से, अगर इसको x का मान 20 है, इसका कितना हो जाएगा 24। अगर x का मान 20 है तो यह कितना हो जाएगा 27। तो देखिएगा इससे 4 कम है कि नहीं है, यह छठी संख्या जो है सातवीं से 4 कम है कि नहीं है, आठवीं 7 कम है कि नहीं है, ऑब्वियसली है। तो बस अंतर ध्यान रखना है, माइनस प्लस करने से मतलब नहीं होना चाहिए, बस ये होना चाहिए कि आपका आंसर कैसे किस पर कैसे है। तो यहां पर हमने कम बोला था, कुछ बच्चा लोग ऐसे कर देगा, इसको x कर देगा, इसको 4 कर देगा, इसको 7 करेगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसी को बड़ा वैल्यू कर दिया, इसको हटा दिया, कोई दिक्कत हो जाएगा क्या, कोई दिक्कत नहीं हो। कुछ बच्चे ऐसे ही बना सकते हैं, छोटी संख्या को 7 x कर लेंगे, सातवीं को 4 माइनस कर देंगे, आठवीं को -7 कर देंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो मैं आपको माइनस भी करके बना सकता हूं और प्लस भी करके, कोई घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी आपको नहीं होना चाहिए। आइए तो आप देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, दोस्तों इसका क्या आंसर आने वाला है। तो इसको अगर आप ऐड करते हैं तो यह आपका औसत निकलेगा 3, 1, 2 और 3, और यह हमारे पास है कितना दोस्तों 65। तो x x x 3x, मैं यहां पर शिफ्ट करता हूं, इसको 3x हो जाएगा। 7 4 11, मैं यहां पर 11 कर दिया। इस 3 से मैं यहां गुना कर दूं, इस 3 से मैं क्रॉस गुना कर सकता ना जी। तो 3 5 15 का 5 बचेगा 1, 7 18 19, 195 आएगा। 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास जो x का मान आएगा 195 माइनस 1 11, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, और 19 माइनस 1 18 हो जाएगा। यह जो 3 है यहां पर आ जाएगा, कुछ तो बोलिए हाँ हो ना, पक्का। 3 से डिवाइड में कितना आ जाएगा 61, हाँ जी सही है क्या, 6 3 18 बचेगा। 4 में अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा 1/3 आएगा, मतलब 61/1/3 जो निकला हमारा, क्या निकला, क्या निकला दोस्तों 6 नंबर निकला। वेरी गुड, 6 नंबर निकला। मैं इसको क्या कर सकता हूं 61.33 भी कह सकता हूं, बोलो है ना। अगर मुझे पूछ रहा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हमारे पास कितना है x + 7 है, तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, तो 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 68.33 आ जाएगा। कोई समस्या हो किसी बच्चे को, कहा बाबू, एक सेकंड मैं कहीं गलती करे, जस्ट अ सेकंड। मैं 3 से गुना किया, सही आंसर आ गया, और यहां पर मैं माइनस गलती किया क्या, x बार हो जाएगा। यहां पर देखिएगा ध्यान से, देखना, यह x 3x सही है ना, 7 4 अगर सही है, 5 15 18 19, तो 3x का जो मान होगा हमारे पास, ये 3x है ना बाबू आपका। एक सेकेंड, कौन डिवाइड नहीं होगा, ओ माय गॉड, बच्चा लोग कितना मिस्टेक्स करता है। ये आपको x का मैं मान निकाल रहा हूं, x का मान निकाल रहा हूं, ये सेकंड मेथड में आपको लेके नहीं चल रहा हूं। ये ध्यान से देखिएगा, ये छठी संख्या है, सातवीं है और आठवीं है, तो यह आपका औसत है इसका, यह जो आपको निकला, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक सेकंड मैं आपको डिवाइड कर दिया क्या, एक सेकंड मैं थोड़ा सा सोच रहा, कहीं और रहा हूं ना। ओ गॉड, ये इसका सम निकला ना, ओ इसका ध्यान मेरा सेकंड वाला में चला गया कि नहीं, इसको सेकंड में मैं काम कर रहा हूँ। ये आपका सीधे 160 से
95 को मैंने माइनस किया तो ये सम निकल जाएगा हमारा। तो डिवाइड करने के बाद आप फिर आपका औसत निकल जाएगा। तो वो डिवाइड नहीं करना है, मैं इसको सेकंड मेथड में आपको शिफ्ट कर दिया था, सॉरी इसके लिए। देखो ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा x x x कितना हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा हमारे पास 11। तो 65 माइनस यानी 3x कितना बनेगा हमारे पास 6 माइनस 1 5, 54 आ जाएगा। तो x का जो मान आएगा दोस्तों हमारे पास वह कितना निकलेगा 18। इतना मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं था, मैं ये दो तीन रूल बताने से इधर उधर मेरा दिमाग शिफ्ट कर जाता है ना। तो देखो यहाँ पर x का मान कितना आ गया हमारे पास 18 आ गया। हमसे पूछा गया बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी संख्या कितना 18 और 7 25। बड़ी संख्या पूछा है, मतलब 9 नंबर पूछा है आपसे, 8 भी पूछा है, 8 नंबर पूछा है। तो 8 नंबर है कितना हमारा x प्लस 5, तो x प्लस 5 मतलब 18 और 7 कितना आ जाएगा 25। कोई समस्या किसी बच्चों को? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इसको अच्छे से नोट कर लेना। मैं इसको सेकंड मेथड में जो होता है मैं उसमें आपको लेके चल गया था, बराबर करने लग गया था, है ना। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर वो चीजें नहीं थी, यहाँ पर आपको काम इक्वल करना पड़ेगा। यहाँ पर एवरेज नहीं है, ये आपका सम निकला है। मैं फर्स्ट मेथड से बना रहा हूँ, मैं इसको दिमाग लेके चल गया कहाँ पर सेकंड मेथड में लेके चल गया। चलिए कोई बात नहीं। अगर मैं इसी क्वेश्चन कैसे समझाता हूँ तो क्या करेंगे आप लोग, देखो पहले दो संख्या मतलब यहाँ पर 2 कर दो आप, 15.5 जो 25 रूल से बनाए होंगे उसका आंसर क्या आएगा। अगले 3 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा हमारे पास 21 पूर्णांक 1/3 ऐसे कर दो, और जो 3 तो 5 बचा कितना हमारे पास 3, छोड़ दो आप इसको, और ये औसत हमारे पास कितना है 20, आप यहाँ पर 20 कर दो। ऐसे कर सकते हैं सारे बच्चे? क्या इस रूल से कोई बच्चा बनाया था कि नहीं बनाया था? कोई नहीं बनाया था? अच्छा बहुत अच्छा, वेरी गुड, बनाने का प्रयास करना। लेकिन यह कितना हो जाएगा आपका हमारा -4.5। कितने लोग हैं -9 हो जाएगा। भूख लग गया जी, टाइम हो गया का? अच्छा देखिए अभी देखो यह वाला, यह कितना ज्यादा हो गया, यह ज्यादा हो गया 1.1/3 ज्यादा हो गया 20 है, और यह 21.1/3 नहीं ज्यादा ना हुआ जी। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो 3 का 3 4/3 में कर दो, इसको 4/3 मैंने यहाँ पर कर दिया 4/3। कितने लोग थे 3 गुना करो, यह +4 आएगा। अंतर कितना का निकलेगा -5 का। यहाँ पर -5 कर देंगे, माइनस माइनस तो क्या हो जाएगा आपका +5। संख्या कितना है 3, डिवाइड कर। तो 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा 1 पूर्णांक प्लस 1 पूर्णांक 2/3 प्लस 3 आएगा 3, ये ना आएगा बाबू, और यहाँ पर जोड़ दीजिए, मतलब 21 पूर्णांक 2/3। ये क्या निकला हमारा, ये क्या निकला एवरेज ऑफ थर्ड पर्सन, 3 व्यक्तियों का। अब यहां से इसको माइनस करो, यही वाला रूल मैं समझाने लगा था वहां पर। 7 8 और 9 3 व्यक्ति हैं, और यहाँ पर देखो यह x है, यह x +4 में लिया था और x +7 ले लिया, ये था ना बाबू आपका, ये ले लिया। तो यहाँ पर देखो एवरेज क्या होगा इसका, इसका एवरेज क्या होगा, अरे x x सब में बराबर है, एवरेज मतलब क्या सबको बराबर करो, तो एवरेज हो जाएगा x। अब 7 और 4 है 11, इसको 3 जगह डिवाइड करो मम्मी कितना बनेगा 11/3। x एक सब में दिखाई दे रहा है, 7 4 था 11, 11 3 से डिवाइड करो 11/3 आ जाएगा, यही कहलाएगा एवरेज। और संख्या जो हमारा एवरेज ग्रुप में है कितना है 21.2/3। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो यहां से x मान निकाल पाएंगे आप लोग सारे बच्चे? x का जो मान निकलेगा बाबू यहाँ पर वह 21.2/3 -11/3, या 11/3 को मैं अगर ऐसे लिखूं, या ऐसे मत लिखो, आप ऐसे कर लो 63 2 65/3, मैं यहाँ पर करता 65/3 और 11/3। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो 65 - 11 मतलब कितना 54, 54 हो गया, बटे में कितना रहेगा 3, मतलब कितना आ गया 18। दोनों जगह में समान आया।
प्रोसेस अगर सही रखेंगे आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, 18 आ गया आपका, किसका एवरेज निकल गया, यानी एक्स का मान निकल गया। हमसे पूछा था कि इसका आठवीं संख्या ज्ञात करो। आठवीं संख्या है हमारा कितना, सातवीं आठवीं, मैंने छठी सातवीं आठवीं लिया था ना, ये छठी थी, ये सातवीं थी और ये आठवीं थी। छठी सातवीं आठवीं, ये छठी, ये सातवीं और ये आठवीं। तो हमसे पूछा आठवीं संख्या, आठवीं संख्या हमारे पास कितना है, x प्लस 7, तो 18 निकल गया, 18 में 7 जोड़ो कितना निकलेगा, यही जो 25 होगा हमारा आंसर का है। कोई समस्या किसी प्रकार की दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। तो देखो जी, मैं दोनों तरीका को लेकर चलने का प्रयास कर रहा हूँ और दोनों ही रूल यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो आप इसे जरूर से जरूर दोनों रूल को समझना। और इस पर जो हमारा जो सीट है एक बार अच्छे से देख लीजिए सारे बच्चे, इसको एक बार देख लीजिए। क्या बता रही है आप लोग, अब हो गया लगता है, नहीं कोई बात नहीं, छोड़ रहे हैं छोड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर यह चीजें कंप्लीट होता है। और यहाँ पर हमने प्रत्येक क्वेश्चन में दो दो रूल का समझाने का प्रयास किया है। दोनों रूल को आप ध्यान से रखिएगा। एग्जाम में जो भी रूल आपको अच्छा लगता है दोस्तों, उस रूल को फॉलो करके आगे बढ़ने का प्रयास करना है। अगली क्लास में मैं इसके बाद से आपको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं पूरा स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें और मन से पढ़ाई करते रहते हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।